हेलो गाइस, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राज ऑल अबाउट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे नया प्रश्नावली जिसका नाम है 7.3। दोस्तों आपको पता है कि निर्देशांक ज्यामिति में तीन चैप्टर है, 7.1, 7.2, 7.3। 7.1 दो वो खत्म हो चुका, आपको प्लेलिस्ट में पूरा वो वीडियो मिल जाएगा, तो एक बार आप जरूर रिवाइज कर ले, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, नहीं तो मैं एक बार आप कमेंट कीजिएगा इसको वन शॉट रिवीजन एक बार चला दिया जाए तो मैं चला दूंगा ये वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो आज जो बेसिकली स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.3, तो कॉपी पेन लेके दोस्तों बैठ जाइए क्योंकि दोस्तों सेशन काफी धमाकेदार है। इससे दोस्तों नहीं कुछ तो आपका 3 या 4 नंबर का आपका प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें प्रश्नावली 7.3। चलिए, तो क्वेश्चन आपके पास है, देखिए प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन आपके पास है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। सबसे पहले आप जानिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप याद रख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सूत्र आप याद रख लीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 अब प्लस x2 y3 - y1 अब प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो ये आपका सूत्र होता है। इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए तो बढ़िया होगा। इसको आप अगर आप इस सूत्र को याद रख लेते हैं तो आपका पूरा प्रश्नावली 7.3 बन जाता है। ठीक है, देखिए जैसे हमने पढ़ा था 7.1 में क्या पढ़ा था, दूरी सूत्र। क्या पढ़ा था, दूरी सूत्र पढ़ा था। ठीक है, दूरी सूत्र। फिर 7.2 में पढ़े विभाजन सूत्र। क्या पढ़े, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र भी आपने याद कर लिया होगा। उस तरह विभाजन सूत्र क्या है, mx2 + nx1 बटे m+n। ठीक, एक और होता है वाला, तो ये दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि जो निर्देशांक ज्यामिति आपका अध्याय 7 है, अध्याय 7 आपका निर्देशांक ज्यामिति जो है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति आपका अध्याय 7 जो है, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये जो आपका देख रहा है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, इसमें 3 प्रश्नावली है। एक प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3। तो 7.1 तो खत्म कर लिया। 7.1 जो निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक था, वो बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि आपको काफ़ी जानना जरूरी है, वो तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति आखिर में होता क्या है, पूरा बेसिक से दोस्तों बताया गया। ऐसा आपको कहीं भी नहीं बताया होगा। सीधे आते हैं प्रश्नावली स्टार्ट कर दें। देखिए, लेकिन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आप याद रखिए। हालांकि मैं इस फॉर्मूला को प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमें सिलेबस खींचना है, तो आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना नहीं पूछता। ये नहीं कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एग्जाम में प्रूव कीजिए, कभी नहीं पूछेगा, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। हालांकि इसको फॉर्मूला याद रख लीजिए, जब टाइम मिलेगा सिलेबस कंप्लीट तो ये सब मैं आपको बता दूंगा। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, सबको प्रूव करना। ठीक है, आप आसानी से प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं ना भाई। तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा, फिर आप प्रश्नावली 7.3 बना लेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र को आप याद रख लीजिए। ठीक है, प्रश्नावली 7.3 आप बना लेंगे। देखिए पहला सवाल आपका कह रहा है प्रश्नावली 7.3 का, मैं निकालता हूँ प्रश्नावली 7.3 का जो पहला सवाल है मैं वो निकालता हूँ आपके लिए। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। पहला सवाल आपका है 2,3, -1,0 2, -4। ठीक है, तो ये आपका इसका बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपके सवाल में, आप बुक लेके बैठ जाइए। ये देखिए, ये आपके सवाल में कह रहा है ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए जिसके शीर्ष है। 2 सवाल, यानी कि पहला में 2 सवाल, एक पहला है एक दूसरा है, रोमन नंबर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये आपका शीर्ष दिया हुआ, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, ये 3 शीर्ष आपका दिया हुआ। इस शीर्ष का आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, एक त्रिभुज पता होना। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हम आपके लिए एक त्रिभुज बना लिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए त्रिभुज ए जो आपका ए दिया हुआ, ए आपका कितना दिया हुआ, ए आपका 2,3 दिया हुआ और बी आपका -1,0 दिया हुआ। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, बस आपको ये दिया गया तो लिखना है। और सी आपका 2,-4 दिया गया। ठीक है, ये तो दिया गया, आपने लिख लिया। अब इसमें निकालना, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी चीज़ का अंदर वाला पार्ट वो क्षेत्रफल होता है। तो त्रिभुज ABC का आपका क्षेत्रफल निकालना। हालांकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है, लेकिन ये बात करें निर्देशांक ज्यामिति के। अब बोलेगा सर हमने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब, तो वो होता है जियोमेट्री में सिर्फ। लेकिन ये जो होता है आपका निर्देशांक ज्यामिति में, अगर आपको कोई पूछ दे कि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, तो ये बताइएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये आपको सूत्र कवर करना, फिर आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी सवाल हो त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। ठीक है,
तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, समझिएगा हिसाब से, बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में पूरा बन रही है, कॉपी पेन बैठ के नोट करते जाइए, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ इसको मिटा देते हैं, इसका आप कोई काम नहीं है, ये पहला सवाल था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमने लिख ही लिया, तो लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ लिख लेते हैं, x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आप भी कर सकते हैं, ऐसा अगर कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगा। देखिए हमने आपको बताया था कि ए वाला जो पार्ट होगा, देखिए क्या बोले थे, त्रिभुज, हाँ त्रिभुज एबीसी का निकालो। तो ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज ए वाला, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1। तो x1 आपका कितना हो गया, 2 हो गया, तो x1 2 यहाँ मन बैठा देता है। और ये वाला क्या हो गया, y1। ये x1 y1 ये सब कैसे होता है मैंने 7.1 में परिचय वाले वीडियो में ही बता दिया, ठीक है। तो अभी भी आपको ये सब समझ में नहीं आता x1 y1 क्या होता है, ये परिचय वाले वीडियो में जाइए, आप प्लेलिस्ट में बना वहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो x1 और y1 कितना आ गया, ये आपका 3 हो गया। अब कौन आया, ए का तो काम खत्म हो गया, अब b आया। तो b में देखिए ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। तो x2 कितना हो गया, -1, x2 -1 और y2 आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा, c बचा। तो c में देखिए ये वाला आ गया आपका x3 और ये हो गया आपका y3। चलो लिखते हैं। तो x3 आपका कितना हो गया, x3 2 हो गया और y3 -4 हो गया। तो ये आपको इतना काम अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ये आप आसानी से निकाल। ये सवाल हमेशा आता है 3 नंबर में दोस्तों, हमेशा एकदम गारंटी फिक्स है, आएगा तो आएगा। इसलिए दोस्तों ये प्रश्न वाले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र ये आपको लिखना, ये सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सूत्र होगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 अब प्लस x3 y1 - y2। ये सूत्र होता है आपका, ये सूत्र आपको लिखना होगा। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/2। अब देखिए x1 कितना आपका, x1 2 है तो 2 यहाँ लिख देते हैं। y2 कितना आपका 0 है तो 0, फिर माइनस है, माइनस देंगे, फिर y3 कितना आपका, देखिए यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिख दिए ना। अब हमको y3 लेना है ना, y3 कितना आपका, y3 -4 है। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके हमेशा प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, हालांकि यहाँ ऐसे होगा, इसे ब्रैकेट देंगे -4 देंगे, ठीक है। अब माइनस, देखिए ब्रैकेट जब हटेगा तो गुणक चिन्ह होता है, तो माइनस गुना माइनस प्लस, सिंपल बात है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे थे, ठीक है। उतना झमेला करना ही नहीं है, ठीक है। तो प्लस दे दिए, अब बीच में फिर प्लस देंगे। x2 कितना आपका, देखिए x2 -1 है, माइनस, अब देखिए फिर वही बात आ गया, यहाँ प्लस है और x2 का मान कितना है, -1। तो अगर आप ऐसे हम करेंगे -1 करेंगे, देखिए फिर ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट हटाएंगे क्या, गुना, तो प्लस गुना माइनस, तो हम डायरेक्ट -1 लिख देते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब बहुत ही बेसिक 6ठा 5वां का चीज़ है। अब देखिए फिर ब्रैकेट है y3 कितना आपका, -4, तो -4 माइनस y1 कितना आपका, y1 का आ गया, y1 आपका 3 है तो 3 दे देते हैं। अब प्लस x3 कितना आपका, देखिए x3 2 है तो प्लस 2 दे दिए। अभी सबको मिटा देंगे। फिर ब्रैकेट है y1 कितना आपका, y1 3 है, माइनस y2 आपका कितना, y2 0 है, ठीक है। काम खत्म। अब कैलकुलेशन कीजिए, 1/2 2 गुने, देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना देंगे, देखिए कितना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना देंगे। अब 0 + 4 तो 4 होगा, 2 × 4, यहाँ -1 है तो -1 देंगे। फिर देखिए ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या गुना होगा, तो गुना -4 - 3, जब माइनस एक साथ रहे तो वो जुड़ जाएगा, तो -4 - 3 क्या होगा, -7 हो जाएगा। अब फिर +2 है तो +2 देंगे। अब देखिए 3 घटा 0, 3 में 0 घटाएंगे 3 होगा, गुना 3। बात समझ में आया। अब देखिए बराबर 1/2, एक बार मैं देख लेता हूँ आप सबको दिख तो रहा है ना, वो तेरी के ऊपर चला गया ना, 1 मिनट जरा, हाँ। अब देखिए 1/2 2 × 4 8 हो गया। अब यहाँ देखिए -1 गुना -7, अगर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो वो प्लस होगा। एक बार मैं बेसिक बताता हूँ, अगर माइनस गुना माइनस होगा तो प्लस होगा, ठीक है। ये उसको बता रहा हूँ जिनको मैथ नहीं आता है, तो वही है ना, यहाँ माइनस गुना माइनस तो प्लस, तो 1 × 7 + 7, बात क्लियर है। फिर देखिए प्लस है, प्लस देंगे, 2 × 3 = 6, बात समझ में आया। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट 8 × 7 = 15, 15 × 6 = 21। अब फिर 1/2, अब जो बड़ा, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, इसको जब हटाएंगे तो फिर गुना होगा। इतना दोनों, कोई ब्रैकेट हो, बड़ा ब्रैकेट हो, मंझली ब्रैकेट हो, छोटकी ब्रैकेट हो, कोनो ब्रैकेट हटाओ तो गुणक चिन्ह लगेगा। तो चलो भाई यहाँ गुणक चिन्ह लगा देते हैं। तो क्या गुणक चिन्ह 21 होगा, तो 21 बराबर 21 × 1 21,
और नीचे बटे में 2 हेवन क्या है, तो 21/2 आंसर नहीं हो गया क्या? हो गया भाई। सवाल पहला खत्म, पहला खत्म। अब पहला का दूसरा बताएंगे, ठीक है। तो अभी रुको ना, भागना मत अभी, ठीक है ना। पहला का दूसरा अभी देख लीजिए ना भाई साहब, आए भाग रहे हैं अभी। तो पहला का दूसरा अभी देखेंगे, भागना नहीं अभी। तो देखिए दूसरा, देखिए पहला का दूसरा सवाल आपका है -5, -1, -5, और फिर आपका 3, -5, 3, अब 5, 2, यही आपका। तो इनका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले क्या करें, एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज हमने बना लिया, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम और इसको सी नाम दे देते हैं। सबका ए कितना दिया आपका, ए दिया आपका। एक काम करते हैं ना, इधर बनाते हैं, ठीक है। इधर ज़्यादा हो, इधर बनाते हैं, ठीक है। इधर बना लेते हैं त्रिभुज एक। चलो हमने एक त्रिभुज यहाँ ड्राइंग कर दिया, ए बी सी। अब ए कितना, ये आपका ए होता है, ए दिया आपका -5, -1, और ये है बी क्रेडिट, बी कितना दिया आपका 3, -5, ठीक है। और सी आपका 5, 2 दिया। आप इसको बना भी सकते हैं, ठीक है, आसानी से सूत्र, ये सूत्र लगा के बना भी सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र लगा के आप बना भी सकते हैं। आपको दिख रहा है क्लियर, बिल्कुल ठीक है। तो वही काम करेंगे, पहले एक बार x1 y1 सब निकाल लेते हैं। तो x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर x3 बराबर y3 बराबर, ये आपको हमेशा करना। अब देखिए x1 कौन होगा, x1 तो ए वाला होगा, ये वाला होगा ना भाई साहब। देखिए ये होगा आपका x1 और ये होगा आपका y1, तो x1 -5, x1 -5, और y1 कितना आ गया आपका -1। बात क्लियर है ना। चलो अब बी में आओ। बी में यह क्या, पहला वाला क्या होगा x2, पहला वाला हमेशा x से लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पहला था ना, a 5, 1 था, तो इसको x से लेंगे, लेकिन x1 लेंगे, तो ये हो गया। अब बी वाला क्या होगा, ये x2 y2, तो x2 कितना आ गया आपका 3 और y2 -5। बात क्लियर है। अब सी देखो, ये क्या x3 y3, यानी कि 5 और 2 है ना। हाँ, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये लिखना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। डायरेक्ट मान बैठाते हैं, सूत्र आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट मान हम बैठा देते हैं, ये सूत्र देख के डायरेक्ट बैठा देते हैं। तो 1/2 x1 कितना आपका, x1 आपका -5 है, तो -5 ब्रैकेट y2 -y3, y2 कितना आपका -5 और माइनस y3 आपका कितना 2 प्लस x2 कितना आपका 3 है, 3, फिर क्या आपका y3 -y1, y3 कितना आपका y3 2 है, तो 2 माइनस y1 आपका देखिए कितना है, y1 आपका -1। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो वही बात है, माइनस माइनस मिलकर प्लस, ठीक है। अब देखिए x3 कितना आपका +5 है, तो +5 और y1 -y2, y1 कितना आपका, देखिए y1 कहाँ आपका, y1 ये -1 है, तो -1 फिर माइनस, y2 कितना आपका, y2 -5, देखिए यहाँ माइनस, तो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब करिए भाई सॉल्व, 1/2, अब देखिए -5, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना होगा ना, कितना बार बताए हैं आपको। अब -5 फिर वही बात आ गया, अब दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा, पल्स से आ जाएगा, -5 -2 -7 हो जाएगा। तो कर दो भाई यहाँ -7 फिर प्लस फिर 3, अब ब्रैकेट हटाएंगे फिर गुना, बार बार जा रहा डिस्टर्ब कर रहा, ठीक है, तो बार बार हमको बोलना पड़ रहा था, आप समझ सकते हैं। अब गुना 2 1 3 अब +5 फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आएगा, बार बार जा रहा भाई, क्या करें, 5 में गया 4। यहाँ तक बात क्लियर है, चलो क्लियर है। तो 1/2 -5 गुना -7, अभी जस्ट बताए ना कि माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 5 गुना 7 कितना होगा, 5 7 35, तो यहाँ क्या हो जाएगा +35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9, ये सब भी क्या है बोल रहे हैं यार हम। अब प्लस 5 चौके 20 बराबर 1/2, अंदर वाला को जोड़ दो, 35 9 44, 44 20 64। अब देखो भाई मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखो जरा 1/2 64 है, तो 1/2 जब ये ब्रैकेट बड़का ब्रैकेट रहे छोटका रहे कि मंझला रहे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो गुना परवे करेगा, तो बड़का को हटा देंगे, ये बड़का को नष्ट कर दो, गुना दे दो, क्या बचा 64 दे देंगे। अब कटान दो भाई, 2 से कटाओगे तो 32 बार में कर देगा, 32 दूनी 64 होता है ना, तो 32 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो गया। ये यानी कि पहला का दूसरा सवाल भी हमने
कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों आगे क्लास जो होगा, आगे का वीडियो हो सकता है हम कल करेंगे। ठीक है, आज यही रहने देते हैं, और भी क्लास है। ठीक है ना, तो 7.3 का पहला सवाल कंप्लीट हो गया, कल देखेंगे। कल हो सकता है तो हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे। और दूसरा सवाल जो वो भी इसी टाइप का है, दूसरा सवाल वो भी इसी टाइप का। ठीक है, दूसरा सवाल इसी टाइप का है। ठीक है, तो आप बना भी सकते हैं दूसरा सवाल, वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही कह रहा है। ठीक है, तो आज यही रहने देते हैं, आज का क्लास यही रहने, आगे हम कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में 7.3, इसी में पढ़ेंगे 7.3 में। तो अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। आप कोशिश कीजिएगा दूसरा वाला सवाल बनाने के लिए, उसमें क्षेत्रफल निकालने का है, बस के का मान निकालने का है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्रश्न 7.3 के अगले वीडियो में। चलिए।